एक तो लास्ट डेमो क्लास है, इसको हमने रखा, लेकिन इसमें जो है एक चीज जो थी, जो 2023 में पेपर हुए उनके ट्रेंड को देखते हुए जो सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस की पहले भी दो से तीन सीरीज जो है वो अपलोडेड है। वन पेपर जो सिलेबस है उसके सोर्सेस, ट्रेंड और टारगेटेड टॉपिक्स कौन से हैं, ये जो लास्ट अपलोड होगी वो आई थिंक सो जून या जुलाई की होगी। तो अब 2023 क्योंकि एंड हो चुका है, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में जो है वो 2023 के सारे पेपर जो हैं सब्जेक्ट वाइज ये भी आपको मिल जाएंगे, और साथ हर सब्जेक्ट का अलग से सिलेबस भी एक्सप्लेन करके, और जो न्यू ट्रेंड्स हैं, और कुछ बुक्स भी जाहिर सी बात है नई आ रही होती हैं मार्केट में, और उनकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है जो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो उस हवाले से भी जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे सिलेबस के, और जब ये कंप्लीट होंगे तो फिर एक क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लास रख लेंगे। तो जितना मुझे पता होगा वो मैं कन्वे कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें सिंपल मैंने बात की, रिपीट करने वाली यही है कि इसमें वन पेपर का सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, और साथ 2023 का जो ट्रेंड है और जो उसके क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज वो भी मिल जाएंगे। अब जैसे हमने जब इसको स्टार्ट किया था, इस टॉपिक से किया था, इसके नोट्स मैंने सेंड करने थे, बट अभी टाइम नहीं मिला। सुबह इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि डेमो में जो टॉपिक्स बनाए उनके नोट्स भी जो है वो मैं चैनल पे सेंड कर दूंगा, ताकि चलें ये टॉपिक तो कंप्लीट हो। यही टॉपिक हमने किया था सबसे पहले, और ये इसके नोट्स हैं, और ये मैं शेयर कर दूंगा। इसमें जो है वो सारी जो है वो चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं। अब कुछ चीज़ें जो है वो इसमें एक्स्ट्रा होंगी जो क्लास में नहीं हुई होंगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो क्लास में हुई हैं और यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। तो दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ भी चल रही होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो क्लासेस जो है वो मैंडेटरी हैं या फिर नोट्स, और ये भी कोई हरफ आखिर नहीं है। इसके अलावा भी जहां से आपको जो चीजें मिलती हैं आप उनको करें। तो ये हमने टॉपिक पहला किया था, इसके नोट्स जो है ये वाले सारे जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इनको जो है वो आप टॉपिक जो है यहाँ से अपना कवर कर लीजिएगा ये वाला, और इसका एक टेस्ट भी ले लेंगे। तो जितने भी अंबिया कराम का था, जो चीजें ऐड हो रही होती हैं साथ, ये वाली। और जो मैं अपलोड करने का कह रहा हूँ ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको अभी स्टार्ट किया। अब जैसे प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हमने पहला टॉपिक पढ़ा, तो अब ये 2023 में ये सवाल आए। अब यहाँ पर देखें कि जो है वो किसको प्रॉफिट जो है, दूसरे रसूल कौन से थे, याद है ये पढ़ा था। इस्लामियात के इंग्लिश में एमसीक्यूज है, लगभग कोई 700-800 के करीब। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो द सील्ड नेक्टर पढ़ लें, रहीकुल मखतूम के जो इंग्लिश वर्जन है उसको पढ़ लें। ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये 2023 में सवाल आए हैं। ये जितने भी ये पहले टॉपिक में से बात करें, जो टॉपिक हमने पहला कवर किया था उसके 2023 में जो सवाल आए हैं वो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, नजीउल्लाह किसका टाइटल है, किस नबी को जो है वो आग में फेंका गया, हज़रत इस्माइल जब निजात में आए तो किस बेटे से जो है वो नस्ल जो है वो आगे चली, कीदार, ये हमने दूसरे टॉपिक में कवर किया था। फिरौन के पीरियड में कौन से प्रॉफिट थे, और हजरत यूनस मछली के पेट में कितने दिन रहे, हज़रत आदम को किस पे फौकियत दी गई, मलका सबा का ताल्लुक किससे था। तो ये देखें, ये 2023 के क्वेश्चन है सिर्फ इस्लामियात के टॉपिक के, पहले टॉपिक के। जो प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम जो अंबिया कराम है उनसे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन, उस पे जो 2023 में ये आए, ये कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मैं शेयर कर दूंगा। ये अभी कंप्लीट होने वाले हैं, अभी ये करने हैं कंप्लीट। तो ये कंप्लीट है, ये तो मैं शेयर कर दूंगा अभी। और ये वाले जो है, और फिर जो है वो ईसा की जो है परवरिश किसके घर में होगी। ठीक है। फिरौन और रामीस दोम, इसका नाम हमने डिस्कस किया था, किसकी कौन जो है समंदर में। और ये मैंने कहा था कि इस टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और हज़रत मूसा अपनी कौम को कहाँ लेके गए, वादी सीना जहाँ उनको मुनव्वसल वहाँ मिलता था, सामरी जादूगर, हज़रत मूसा की दीनी तरबियत। तो ये सवाल वो हैं जो 2023 में आए। और इसी तरह से 2022 के, 2021 के और 2020 के 4 सालों के जो है वो हम अलग से कवर कर लेंगे, एमसीक्यूज जो पेपर में आ चुके हैं। और बाकी तो हमने अपनी चीजें जो है वो नोट्स उस पे होंगे, जो यहाँ से ऐड होंगे वहां पे भी जो है वो ऐड हो जाएंगे, तो ये टॉपिक वाइज सारे जो है वो मिल जाएंगे। दूसरा टॉपिक हमने ये स्टार्ट किया था, अब इसके जो नोट्स हैं, अब ये 47 पेजेस है। ये अर्रहीकुल मखतूम की समरी भी है, ठीक है। शिबली नुमानी साहब की जो समरी है, जो चीजें उसमें ऐड होती थी वो भी ऐड कर दी हैं। इसके अलावा जो हमारे एग्जाम में सवाल आ रहे होते हैं और कुछ चीजें जो है यहाँ पर उस तरह से टारगेटेड नहीं होती, तो उनको भी ऐड कर दिया है। तो ये कलेक्टिव है, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने स्टार्ट किया था ये डेमो में ही, क्योंकि हमने इसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो ये नोट्स भी जो है ये सारे मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप, जैसे ये अरब की सरजमीन, कि अरब का मीनिंग क्या है, इसमें अकवाम कौन कौन सी हैं, तो ये सारे जैसे इसमें ये नजर आ रहे हैं, ये मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है। तो कौन सी कौम जो है वो आगे चली, अदनानी जो अरब है, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और मतलब ये पूरी डिटेल है। अफसलम की जो है ये दसील नेक्टर, रहीकुल मखतूम, शिबली नुमानी की जो सीरतुन नबी है, उसका क्रक्स। और इसके अलावा जो हमारे एग्जाम में चीजें आ रही होती हैं वन पेपर की, जो इस तरह से फ्लुएंसी में यहाँ पे रह जाती हैं, या जो वो टारगेट करता है, उन सबको भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि जो चीजें इसमें हो जाएं, तो वो किस तरह से ये आए और किस तरह से उनका नाम पड़े, ये कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से उनके खानदानों की दर्जाबंदी हुई, किनको साकी जमजम कहा जाता है, और ये अरब में बुत परस्ती कहाँ से आई। तो यहाँ पर ये चीजें क्योंकि एक वाकयात और डिटेल्ड है, तो लेक्चर में तो हम इस तरह से चीजें इतनी नहीं कर रहे होते कि इतनी डिटेल में हम पूरे वाकयात को जो है वो डिस्कस करें। वहां पे हम मेनली टारगेट करते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कौन कौन सी नहीं थी। और दूसरा जो है फिर ये सारा जो है वो सिलसिला नसब, आपका खानवा, और ये सारी चीजें जो है वो आगे इसमें जो है वो आगे, ये जो टॉपिक असाइनमेंट में दिया था। क्लियर है? तो यहाँ से जो है वो आपको फर्दर डिटेल भी जो है वो मिल जाती है। तो जो चीज इसमें, और फिर जैसे जैसे पेपर हो रहे होते हैं, फिर इनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं कि शक सदर का वाकया क्या है, और किस तरह से जो है अब्बा और मदीना के दरमियान। और ये इसमें कल एक वो कन्फ्यूजन आ रही थी कि वो कहते हैं कि अब्दुल्ला का जो है वो इंतकाल जो है वो अब्वा में हुआ, तो उनका इंतकाल जो है वो मदीना में हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ से इस पॉइंट से? ये कल किसी ने मैसेज किया हुआ था। तो मदीना में जो है वो उनकी कब्र थी, वहां पे वो लेके गई, और वापसी पे उनकी तबीयत खराब हुई, तो उनका इंतकाल जो है वो अबवा में हुआ, और वहीं पे ही आज भी जो है वो मदफून है। और यहाँ पे जो है वो पूरे जो है वो आपने इसको एक सीक्वेंस में पढ़ना है। तो बिल्कुल ना आप उसको स्किप कर सकते हैं, और ना ही जो है वो इसको स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीजें कल हमने जो है ये इसमें पढ़ी। अब ये देखें, कुरैश और कनाना का कमांडर ये आगे, तो कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा आपको डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर मिलेंगी। और हर हल्फुल फजूल ये किस तरह से हुआ, और आपकी उम्र कितनी थी, और फिर अफसलम की जो है वो शादी, और ये जैसे हम कल ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे थे, तो ये सारी डिटेल जो है जो एक्स्ट्रा थी, जो चीजें वो भी यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ताकि जहां से भी आती हैं तो उनको जो है वो कवर किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये नोट्स भी जो है ये 47 पेजेस के हैं, तो ये सारे जो है मैं सेंड कर दूंगा। और ये नोट्स इसमें जो है वो फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया हुआ है। और प्रिंट के लिए भी ठीक है, आप इसमें प्रिंट निकाल लें, अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कैम स्कैनर या टैब स्कैनर पे, आप उस पे भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह के नोट्स में कोशिश की जाती है कि नोट्स जो पीडीएफ में हम क्योंकि देते हैं, तो इस तरह से हों कि आप प्रिंट भी ले सकें, और जो बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ना चाहते जो है, तो वो ऑनलाइन भी जो है वो इसको पढ़ सके, ताकि ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाए।
ठीक है जी, चलें इसमें नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टेस्ट नंबर 5 जो है वो मैंने सेंड कर दिया, ये मिल गया। लास्ट टेस्ट था आज। ठीक है, जिन्होंने ये टेस्ट नहीं किए, कल इंशाल्लाह जो है ये जो सारे के सारे टेस्ट हैं, 5 टेस्ट, क्योंकि इनको बेसिकली प्लान किया था प्रायर टू सेशन, क्योंकि उनको तो वीकेंड पे टाइम दे के उनसे तो प्रॉपर मैंने रिजल्ट लेने हैं। तो जो वैसे कर रहे हैं वो भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज करना चाहें मैसेज कर दें, कॉल करना चाहें, जैसे आपको इजी लगे। तो अपना रिजल्ट आपका पूरा का पूरा कंपाइल्ड हो और हर टॉपिक के जो है वो आपके मार्क्स लिखे हुए। अब इस बार जैसे मैथ को अलग अलग किया हुआ था, हो सकता है आपने नंबर सिस्टम में मार्क्स बहुत अच्छे लिए हों, एवरेज में भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हों, तो परसेंटेज के 10 सवाल अलग थे, यहाँ पे इशू आ रहा है, तो फिर इसी टॉपिक को कवर करें। तो इस बार 5 टेस्ट का सिलेबस भी आपको जो है वो साथ मेंशन है कि किस किस टॉपिक से हैं और किस किस टॉपिक पे आपने अपना काम करना है, किस किस टॉपिक को मजीद पॉलिश करना है। तो उसी हिसाब से जो है वो टेस्ट का जो है वो टॉपिक्स और साथ इनके लिंक्स, ये सारे जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, जो मैथ के इसमें, क्योंकि मैथ का जब सेशन, असल में इस सेशन में भी मैथ तो हमने पढ़नी है बट स्विफ्ट पढ़नी है। मैथ का सेशन साल में एक बार ही होता है, या मैक्सिमम 2 बार भी पॉसिबल नहीं होता, और ये 45 डेज का होगा, सिर्फ मैथ का होगा, और ईद के बाद जो है वो इंशाल्लाह रखेंगे। इसमें जो है वो मैथ में आप एक और इसमें कर लिया करें, और जो है ज्योमेट्री का, आज वाले टेस्ट में तो सारे सवाल ज्योमेट्री के हैं, ये नेसेसरी ज्योमेट्री के क्वेश्चन। आज वाले टेस्ट नंबर 5 में जो 10 क्वेश्चंस हैं वो ज्योमेट्री के हैं, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्री का बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। और एक जो इंस्पेक्टर एएसएफ, एडी एएसएफ और एडीआईबी, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी आते हैं, और इसके अलावा जो है वो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, एडी इन्वेस्टिगेशन, एडी नैब, अप्रेजिंग ऑफिसर, प्राइजिंग ऑफिसर, एवेल्युएशन ऑफिसर, एवेल्युएशन ऑफिसर, और जितने भी एफपीएससी के जर्नल एग्जाम होते हैं, इसमें टॉपिक कितने हैं मैथ के? अरिथमेटिक नहीं, 8, परसेंटेज 2, और अलजबरा 3, रेशो एंड प्रोपोर्शन 4। कोई सवाल इन चारों टॉपिक से बाहर नहीं आता। 16 नंबर आ रहे हैं तो 16/16, 20 नंबर आ रहे हैं तो 20/20 आप इजीली ले सकते। एफपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा वेट होता है इनका, और इसमें से 16 मिनिमम और 20 मैक्सिमम जो नंबर होते हैं वो सिर्फ मैथ के होते हैं, और मैथ के 4 टॉपिक हैं। और लास्ट टाइम 2023 में और 2022 में ऐसा कोई सवाल नहीं था जो इन टॉपिक से बाहर हो या वो हल ना हो। मैथ के क्वेश्चन का मेथड आता है, वो 1000 बार उसको मॉडिफाई कर दे आप उसको कर लेंगे।
ठीक है, तो ये इसमें हो गया। नहीं, मैथ का सेशन ईद के बाद ही होगा, तो उससे पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मानेंगे। तो ये सारा जो इसमें मसला था, वो सारा वही था कि वो काबे के मुतवली थे, वहां पे बुत मौजूद थे। तो वो सारी की सारी जो इनकम थी और ये चीजें जो है वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता। तो सबसे पहले जिसने इस्लाम को अपोज किया वो अबू जहल था। ठीक है, और इसका नाम कुरान पाक में भी मेंशन है। और फिर जो है वो उम्मे जमील, जिसका रियल नेम अरवा था, और इसको कुरान में कहा गया हम्मालत अल हतब, लकड़ियां ढोने वाली। जब आप जो है वो गुजरते तो ये जो है वो लकड़ियां जो है वो और कांटे आपके रास्ते में बिछाती। तो ये अर्ली राइवल्स है, जो सबसे बड़े राइवल आप इसको कह लें, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अपोज किया और आप इस्लाम को तकलीफें देने में कोई कसर ना रखी। और इनका जो है वो किस सूरत में जिक्र है कुरान पाक में? कुरान पाक में इनको डिस्क्राइब किया गया है सूरत लहब। और यहाँ पे इशारा इसकी बीवी की तरफ है, जो लकड़ियां ढोने वाली और जो आप को तकलीफ देती थी। फिर एक और हदीस है कि हर उम्मत का एक फिरौन होता है, और इस उम्मत का फिरौन कौन था? उमरू बिन हशाम, या अबुल हकम, जिसको हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अबू जहल कहते हैं, कि जाहिलों का बाप। और इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसने इस्लाम का इनकार किया और नबूवत का इनकार किया, कि इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अदरवाइज जो है कुरैश में सबसे प्रोमिनेंट सरदारों में ये जो है वो उमर बिन हशाम या तो अबुल हकम जो है इसका टाइटल था। ये दोनों जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं। और जैसे आप सल्लम ने जब दुआ की थी कि दो उमर में से एक उमर जो है वो इस्लाम को अता फरमा, और उमर बिन खत्ताब ने जो है वो इस्लाम कबूल किया, तो इसकी रीजन भी यही थी कि ये दोनों पावरफुल थे, मोस्ट प्रोमिनेंट थे, और इनका असर रसूख बहुत ज्यादा था। उसके बाद उकबा बिन नबी मुईत, इसमें सवाल है कि आप पे इसने ओजड़ी डाली जो हज़रत फातिमा ने बाद में आके हटाई। तो इसने भी कोई कसर नहीं रखी, और इसको ग़ज़वा बदर के कैदियों में से जो है वो उकबा बिन नबी मुईत को जो है वो किल किया गया, और अबू जहल भी जो है वो ग़ज़वा बदर में मारा गया। इसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हिजरत पे। इस्लाम में जो पहली हिजरत हुई, इस्लाम में टोटल हिजरत कितनी हुई है? अर्ली पीरियड में टोटल हिजरत कितनी हुई है? तीन। हिजरत हबशा उला पहली हिजरत, हिजरत हबशा सानी दूसरी हिजरत, बिल्कुल, और तीसरी जो है वो मक्का से मदीना की तरफ, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब ये हुई, अब इसमें जो है वो फिफ्थ नबवी में, पांच नबवी, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं, या सिर्फ 615 AD, 615 ईस्वी में, जिसमें सिंपल 12 मर्द और चार जो है वुमेन या फीमेल, 16 लोगों ने हिजरत की। इस पे तो सवाल कभी नहीं आया। बट इन सब का जो है वो लीडर, जो लीड कर रहे थे, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। तीसरे खलीफा और आप के दामाद जुन्नूरैन, और इसमें आप की साहबजादी और इनकी हजरत रुकैया भी शामिल थी। तो इन्होंने जो है वो हबशा की तरफ जो है वो हिजरत की। और फिर उससे अगले साल हिजरत हबशा सानी, जिसमें 83 मेन और 18 जो है वो फीमेल, 101 टोटल।
तो ये 616 में उससे एक साल के बाद जो है वो हबशा में हिजरत हुई। हबशा को आजकल क्या कहते हैं? हबशा तो पुराना नाम है, और कंटेम्परेरी टाइम में हबशा को क्या कहा जाता है? इथोपिया। बिल्कुल। तो यहाँ पे हिजरत की, और इसकी हिजरत की रीजन यही थी कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा था। और फिर दो इसमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, ये कुरैश के सबसे अच्छे डिबेटर थे, सबसे अच्छे जो है वो एक तकरीर करने वाले थे। और उनके जो है वो बहुत प्रोमिनेंट समझे जाते थे एम्बेसडरशिप में, स्टेटमैनशिप में। तो इनको भेजा गया कि नजाशी से। इथोपिया, आजकल इथोपिया कहा जाता है, कि ये नजाशी से जाएं, और इन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे शहर से भाग आए हैं, और मतलब उन्होंने अपनी नुमाइंदगी की, और इन सबको जो है वो वापस कर दें। और वहां पे इस्लाम को रिप्रेजेंट किया तो जाफर बिन तैयार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाकया है, इसको कंप्लीट पढ़िएगा नोट्स में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जब इनकी कोई बात जो है ना बन पड़ी, तो उन्होंने कहा कि ये आपके नबी के बारे में भी जो है वो गलत बातें करते हैं, तो आप इनसे पूछें। तो अब जो नजाशी है, जो वहां का बादशाह है हबशा का, उसका मजहब कौन सा होगा? कुछ चीजें आपने खुद से डिड्यूस करनी होती हैं। अगर उससे कहा जा रहा है कि आपके नबी के बारे में ये बात करते हैं, और वहां पे प्रोमिनेंट जिक्र जो है ईसा का है, तो ही वॉज क्रिश्चियन, तो वो ईसाइयत को कबूल किया हुआ था, उसने वो ईसाइयत को फॉलो कर रहा था। और इस मौका पे जो इन्होंने सूरत तिलावत की, सूरत मरियम। अच्छा, उस दिन एक सवाल हुआ था, इमरान जो है वो मरियम बिनते इमरान, इनके वालिद का नाम था। ये बाद में मैंने उसको चेक कर लिया था, ये वाला। और उस पे जो है वो बादशाह ने कहा कि इस तिनके से ना कम उनकी शान है ना ज्यादा है, और उसने जो है वो इनको वापस करने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद जो वाकया है वो एग्जाम के हवाले से तो नहीं आता, कि जब कुफार में से अबू जहल तक जो है वो सजदा करने पे मजबूर हो गए काबतुल्लाह में, और इनको ये लगा कि सबने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो ये एक धोखे से ही इनको वापस बुलाना पड़ा। बट बादशाह ने जो है वो इनको वापस नहीं किया। उसके बाद 690 में दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का कबूल इस्लाम, हजरत हमजा, आप के चचा, और दूसरे दुआए रसूल, हजरत उमर फारूक। और इन्होंने सूरत ताहा सुन के इस्लाम कबूल किया। और इनकी सिस्टर जो थी, वो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी। अब सिस्टर का नाम क्या था, ये आपने सर्च करना है, बिल्कुल ठीक है। और ब्रदर इन लॉ, मतलब जो बहनोई थे, इनका नाम क्या था? तो और जब इनके घर पहुंचे तो इनको कुरान पाक पढ़ना कौन सिखा रहे? ये तीन नाम, ये आपने खुद सर्च आउट कर। तो जितना चीजों को खुद से सर्च करेंगे, जितना लिखेंगे, वो चीजें उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। और सूरत ताहा को जो है वो सुन के इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद जो है वो एलानिया तौर पे सबसे पहले इन्होंने जो है वो अनाउंस किया। तो ये इनको टाइटल भी दिया गया, फारूक का हक और बातिल में फर्क करने वाला। और दुआए रसूल भी इसी वजह से उम्र फारूक को कहा जाता है, कि उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से एक जो है वो अल्लाह ताला इस्लाम को जो है वो अता कर। सिस्टर का नेम, ब्रदर इन लॉ का नेम। और जब उमर फारूक घर पहुंचे तो उनको एक सहाबी कुरान पाक जो है वो सिखा रहे थे, इनको पढ़ के सुना रहे थे। तो इनका भी जो नेम, बिल्कुल इसमें जो है मैसेजेस ओपन होते तो फिर सबको पता चल जाता, ये आपने खुद सर्च आउट करने हैं। उसके बाद सोशल बायकॉट, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन।
समाजी कतई ताल्लुक या सोशल बायकॉट। ये स्टार्ट हुआ 7 नबवी में और एंड कब हुआ? 10 नबवी में। तो कितने साल जारी रहा? 3 years। और ये सोशल बायकॉट सिर्फ मुस्लिम से नहीं था कि ये जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया है, ये सोशल बायकॉट बेसिकली बनु हाशिम से किया गया था। तो बनु हाशिम का जो है वो सोशल बायकॉट कर दिया कि कोई इनसे जो है, और बनी मुतलिब जो है, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई इनसे लेन देन नहीं करेगा। और ये 3 साल तक जो है वो जारी रहा। और इस दौरान जो है वो सब के सब मैसूर रहे शेबे अबी तालिब में। अबू लहब जो इसी खानदान में से था, उसने काफरों का मुशरिकीन का साथ दिया और इस सोशल बाइकआउट से बचा रहा। और उसने ये सोशल बाइकआउट नहीं किया क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ही यही था। और मतम बिन अदी, ये वो पर्सन था जिसने जो एग्रीमेंट था उसको बाद में फाड़ दिया और खत्म कर दिया, जिसको दीमक चाट चुकी थी। तो इस हवाले से भी याद रखना है। और इसी से जो है वो ये कबीला जो है वो अदी बिन हातिम ताई, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सोशल बाइकआउट स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, कितने साल जारी रहा, किसने इनकार किया, और किसने फिर बाद में जो है वो मुआहदे को फाड़ डाला। तो ये जो है आपने याद रखना, क्लियर है? 10 नबी में खत्म हुआ। और आमुल हुज्न, इसमें दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की डेथ हुई। हजरत खतीजा और हजरत अबू तालिब। और ईयर था ये 10 नबवी। और आम का मतलब ईयर, और हुज्न मतलब सॉरो, गम का साल। तो इसको कहा जाता है ईयर ऑफ सॉरो, कि गम का साल जो है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हजरत खतीजा की डेथ के वक्त एज कितनी थी? 65। बॉरेड कहाँ पे हैं? जन्नतुल मौला, जो मक्का का कब्रिस्तान है। इसके अलावा बाकी सारी उम्महातुल मोमिनीन जो है वो जन्नतुल बकी में दफन है। और इनके जो है वो नमाज जनाजा वो किसने अदा की? खतीजा की। क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो है उस वक्त नमाज जनाजा अदा नहीं की गई, और ये सवाल भी आ चुका। ठीक है। और जब इसमें जो है, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के महबूब नबी थे, तो अब इतनी परेशानी, हज़रत खतीजा की वफात और फिर हजरत अबू तालिब की वफात, और उसके बाद जो है वाकया हुआ मेराज का या अल उसरा का। ईयर है वही सेम, 10 नबवी। मंथ कौन सा है? रजब। और डेट क्या है? 27।
और उस वक्त जो है आप जो है वो आराम फरमा रहे थे हजरत उम्मे हानी के घर, जो हमने पिक्चर में देखा था, जो उसमें डिमॉन्स्ट्रेट थे कि तारे अरकम कहाँ पे है, उम्मे हानी का घर कहाँ पे था, उस हवाले से। और एक बुराक आया, वहां से आप बैतुल मक़दस पहुंचे, और जहाँ पे तमाम अंबिया की आपने इमामत की, और फिर उसके बाद जो है आसमान पे गए, और इसी मौका पर जो है वो नमाजें फर्ज हुई। अरकान इस्लाम में देखें, नमाज है, रोजा, हज, ज़कात, जो ये चीजें हैं, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आसमान पे फर्ज हुई? बाकी सबका नजूल तो यहीं पे हुआ, आप मदीना में मौजूद थे, रोजे फर्ज हुए, ज़कात फर्ज हुई, हज फर्ज हुआ। तो एक ऐसा रुकन है जिसकी फर्जियत आसमान पे हुई, और ये जो है वो अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया 5 नमाजों का। तो उनकी डिटेल तो हम वहीं पे देखेंगे। तो इस हवाले से जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, वो अंबिया कराम से मुलाकात। अब इसमें निमोनिक्स मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि एक तो ये इस्लामिक स्टडीज है, तो इसमें भी एहतियात करनी चाहिए। तो इसमें कोशिश करें कि जो है वो आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले नबी कौन से हैं? आदम अलैहिस्सलाम। तो पहले आसमान पे मुलाकात हुई आदम अलैहिस्सलाम। तो पहले नबी और पहले आसमान पे मुलाकात। क्लियर है? अब इसमें जो हम इसको रिलेट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर नेम से ही रिलेट करेंगे, मे भी जो है वो कोई इसमें जो है वो रह जाए। उसके बाद आसम से पहले कौन से नबी आए थे, जो जस्ट आपसे पहले हैं, उस दरमियान कोई नहीं है? तो दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और हजरत जान, इनसे मुलाकात हुई। ठीक है। तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब इसको जिससे आप रिलेट करना चाहें तीसरे नंबर पे, जिस तरह से आपको आसानी लगे, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। कितने अंबिया कराम जिंदा हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि 2 जमीन पे जिंदा हैं और 2 आसमानों पे। तो चौथे उन्हीं में से हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। 5वें आसमान पे 2 नबी जो भाई भी थे, हजरत हारून, और छठे आसमान पे हजरत मूसा। और जद्दुल अंबिया, जो बहुत प्रोमिनेंट है, सबसे आखिर पे हजरत इब्राहिम। तो इसमें निमोनिक्स मैंने आपको कहा कि मैं इसलिए यूज नहीं करता कि इस्लामिक स्टडीज है, तो इस तरह से निमोनिक्स ना रखें, कि अगर बनाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। अब इसको हमने बहुत स्लो जो है वो हमने इसको किया है। तो गूगल को तो खैर कुछ नहीं कह सकते हम कि वो किस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं। किसी अथेंटिक बुक की बात करें तो उसमें जो है वो अगर चेंज है, उसमें आप कर लें। तो अब इसमें जो पेपर में आ चुके हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कई बार पेपर में आ चुका है, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पेपर में पूछ चुका है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूछ चुका है। अब जैसे ये कुएं में कितने दिन रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इससे रिलेट कर रहे हैं। 3 दिन। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे जस्ट जो आपसे पहले हैं,
उनकी बात करें, तो आप इस तरह से जो है वो एक रीजनेबल वे में जिसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, तो आप इसको याद कर। तो जैसे आपको आसानी लगती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने बहुत स्लो स्लो किया है, ताकि इसमें जो चीजें हैं वो रिलेट हो जाएं, और चीजें जो है वो रह जाएं। क्लियर है? अब मिराज के हवाले से जो चीजें आपने याद रखनी है, नमाज की फर्जियत, इसको हमने डिस्कस कर लिया। आपने जन्नत के दरबान से मुलाकात की, इनका नेम रिजवान, दारुगा जहन्नम हजरत मालिक, सिदरतुल मुंतहा, वो पॉइंट जहां पे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जो है वो रुक गए, और उससे आप जो है वो आगे गए, और बैतुल मामूर बिल्कुल खाना काबा के ऊपर है, 7वें आसमान पे। तो जो जमीन पे खाना काबा को हैसियत हासिल है, तो वही हैसियत जो है आसमान पे बैतुल मामूर को है, जिसमें 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम को आते हैं, और उनकी जो है वो बारी फिर कभी नहीं आएगी। तो इस हवाले से जो है वो आपने याद रखना है। तो बैतुल मामूर बिल्कुल खाना काबा के ऊपर 7वें आसमान पे है। तो ये सवाल सारे जो है वो इसमें आ चुके हैं, तो ये भी आपने लास्ट में याद रखना। अब ये एक जो है वो अनहोनी सी बात थी कि जब सुबह बेदार हुए, तो आपने फरमाया कि रात एक बुराक आया, वो मुझे बैतुल मुकद्दस में लेके गया, और वहां से फिर मैं सातों आसमानों की मैंने सैर की, जन्नत, जहन्नम, और ये सारी चीजें जो है वो, पर इसमें तो मुशरिकीन मक्का किस तरह से इसको डाइजेस्ट कर सकते थे। तो अब उन्होंने इसको जो है वो मजाक बनाना शुरू कर दिया, और इसमें जो है उन्होंने जो है वो बात की आपसन के जो है करीबी साथी हजरत अबू बकर से, और उन्होंने कहा कि अगर आपसन ने ये फरमाया है, तो बिल्कुल ये सच है, और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। जिसके उनको क्या टाइटल मिला? सिद्दीक का, सच्चा, ट्रुथवर्दी। तो इसमें भी जो सबसे पहली तस्दीक है, वो भी आपने याद रखनी है कि अबू बकर सिद्दीक ने की, और इस पे जो है वो उनको टाइटल मिला सिद्दीक का। तो ये भी इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाल 10 नबी में आपने दूसरा निकाह किया, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। तो दूसरी बीवी, ये इंपॉर्टेंट है कि आप की दूसरी बीवी, दूसरी जोजा कौन सी थी, और उसके बाद जो है वो आपका निकाह हुआ थर्ड, हजरत आयशा से, जो कि बेटी थी बिनते अबू बकर सिद्दीक। तो एक सवाल आता है कि इसमें वो कौन सी अजवाज मुताहरात में से जिनका निकाह तो मक्का में हुआ, लेकिन रुखसती जो है वो मदीना में हुई? तो हजरत आयशा। और इसमें जो है ये जो है नॉन मुस्लिम और ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि निकाह के वक्त इनकी एज कितनी थी, 6, और रुखसती के वक्त एज थी 9। और रहीकुल मखतूम में भी यही लिखा हुआ है इसमें। तो ये खैर एज का इस तरह से सवाल कभी पूछा नहीं, बट वैसे इसमें आपने याद रखना है। और जितनी भी अजवाज मुताहरात हैं, उनमें जो है जो कुंवारी, या एक और वर्ड यूज होता है बाकरा, तो वो हजरत आयशा ही थी। और सबसे ज्यादा जहीन स्कॉलर वो भी यही थी, 2210 अहादीस भी जो है वो इनसे रिवायत हैं। तो इस टॉपिक को हम उम्महातुल मोमिनीन में भी कवर करेंगे, और इनसे जो है वो थर्ड इसमें जो है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मक्का से बाहर तबलीग। तो मक्का से बाहर सबसे पहले जो है वो ताइफ। ताइफ का डिस्टेंस कितना है मक्का से? ऑलमोस्ट 60 माइल्स। और उसमें जो है वो आपके हम सफर जैद बिन हारसा,
और आपने 10 डेज जो है वहां पे क्याम किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मक्का से बाहर जब तक तबलीग शुरू की गई तो सबसे पहले जो है वो ताइफ में की। ताइफ ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में मरी और सवात कह लें, तो एक बहुत ही हसीन वादी है। तो इसमें जो है 10 नबी में आप गए और उसके जो सरदार थे कबीला सकीफ के, उन्होंने जो है वो मजाक उड़ाया और ओबाश लोग आपके पीछे लगा दिए। तो ये बचपन से जो है वो इसमें है। और वहां पे जो है वो आपने जो है वो एक नमाज भी अदा की जहाँ पे मस्जिद अदास आज भी मौजूद है। तो इसको जो है वो लाजमी आपने याद रखना है। और फिर बाग में पनाह ली, और फिर जिन्नात का आना, और जो ये सारी चीजें इसमें आती हैं इसमें। हमने एक नाम अभी पढ़ा था, मुतम बिन अदी हेयर, दिस वन। तो इसको यहाँ भी याद रखना है, मुतम बिन अदी को, कि इसने फिर जो है वो पनाह दी और इसके साथ जो है आप जो है मक्का तशरीफ लाए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताइफ का वाकया किस साल हुआ, किस कबीले में गए, कबीला बनु सकीफ। और फिर 10 दिन आपने क्याम किया बट उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो ये आपने जो फिक्स सी चीजें हैं ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जस्ट एक नाम है, सुवीद बिनत सामित। अब ये फर्स्ट पर्सन है मदीना के हु एक्सेप्टेड इस्लाम। जी बिल्कुल, इसमें जो वाकया फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पहाड़ों को फरिश्तों को साथ ले आए कि आप हुक्म दें कि हम इनको जो है वो आपस में मिला दें और ये मिलिया मेट हो जाए। और इसमें जो है, चले ये बात इसमें इसमें बाद आपने फरमाया कि बाद में जो है लोग इस्लाम कबूल करेंगे। कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जो ताइफ से, जाहिर सी बात है बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, गजवा ताइफ भी हुआ। एक तो नोटोरियस पर्सनैलिटी है जो इसी कबीले से थी, हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम। तो ये कबीला बनु सकीफ से ही ताल्लुक रखते थे। और मोहम्मद बिन कासिम का कभी नाम पढ़े तो मोहम्मद बिन कासिम सकफी, इस तरह से इसका नाम है पूरा, इमादुद्दीन सकफी। तो ये इसमें ये है। और ये 10 नबी का साल, ये आज इसी पे ही एंड करेंगे नबी और इनको जो है वो करके। बैत उकबा उला और बैत उकबा सानी, ये दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ये 12 नबी में हुई। और टोटल जो पर्सन थे 12, इसी से रिलेटेड है। इन्होंने बैत की औस और खजरत से थे। और फिर जो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो हमारे साथ आप कुरान पाक सिखाने के लिए भेजे, तो इस्लाम के पहले सफीर, इस्लाम के पहले मौलवी कौन से थे, हम शक्ल रसूल, गज़वा ओहद में उनकी शहादत हुई, हजरत मसअब बिन उमैर। तो इनको मदीना रवाना किया गया कि ये लोगों को जो है वो कुरान पाक और जो दूसरी बेसिक चीजें हैं वो पढ़ना सिखाएं। और फिर दूसरी बैत उकबा, ये नबूवत के 13वें साल में हुई, जिसमें टोटल थे 75 लोग, 73 मेल और दो थी इसके अंदर फीमेल। मसअब बिन उमैर की जो है वो गज़वा ओहद में, ये डिटेल से वहीं पे पढ़े। अच्छा, इसका वाकया जो है ये कभी आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसको हम बस इतना ही लिख देते हैं कि पहली बैत उकबा हुई और दूसरी बैत उकबा हुई। तो ये बहुत डिटेल्ड में है बैत। इसमें जो है इतनी डिले की गई, इनसे इतनी क्वेश्चनिंग हुई बहुत ज्यादा, और काउंटर क्वेश्चन भी थे। और ये बहुत एक वैलिड किस्म का आपको लगता है
कि आप जान कुर्बान करेंगे, आपके इज्जतें लुट जाएंगी, आप मारे जाएंगे, आपके जवान मारे जाएंगे, आपके आप उन्होंने कहा हम फिर भी साथ नहीं छोड़ेंगे। बट एक कंडीशन भी थी कि कल को इस्लाम जब गालिब आ जाएगा तो फिर आप मदीना छोड़ के मक्का नहीं आएंगे। तो आज भी मजार कहाँ पे आप का? मक्का फतह हो गया, मक्का से बुत जो है वो पाश पाश कर दिए गए, इस्लाम का दौर दौरा हो गया। तो जो प्लज थी, एक जो बैत थी, वो बेसिकली यही बैत थी। तो अंसार ने जितनी भी कुर्बानियां दी, जो अपना जानो माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, गजवात में सबसे ज्यादा शहादतें उनकी हैं। तो उस बैत में कंडीशन एक ये भी थी कि जब आसलम को गलबा हासिल होगा और इस्लाम गालिब होगा तो फिर आप मक्का मदीना छोड़कर नहीं आएंगे। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और फिर 12 जो है सरबराह मुकर्रर हुए, ये औसो खजरज के थे ये सारे लोग। तो ये इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट आपने याद, ये 12 नबी में 12 लोग, 13 नबी और 75 पीपल, जिसमें 2 फीमेल थी और 73 जो है वो मेल थे। ये इसमें मैं ये दोबारा बता देता हूँ। अब जरा पर्सपेक्टिव में इसको देख लें कि जो हालात थे, शेब अबी तालिब हो गया, 3 साल सोशल बायकाट हो गया, जीना वहां पे जो है उन्होंने तंग कर दिया। और फिर ताइफ में भी जो है असलम गए, लेकिन उन्होंने भी कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब जो है वो एक इरादा था कि हिजरत की जाए, तो मुसलमान किसी पुरअमन इलाके की तरफ हिजरत करें। तो पहली बैत उकबा हुई, उकबा घाटी का नाम है, 12 नबी में। और इसमें 12 लोग ही थे मदीना से। तो इन्होंने बैत की कि हम चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, बुतों की पूजा नहीं करेंगे। तो जैसे बैत होती है, बैत का जो बेसिकली मतलब है बेच देना, खुद को हवाले कर देना। और फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें कोई ऐसा पर्सन दे जो हमें कुरान पाक और तौर अतवार सिखाए, जिसमें इस्लाम के पहले सफीर, ये इस्लाम के पहले मुअल्लिम मसअब बिन उमैर को इनके साथ भेजा गया। नेक्स्ट ईयर जब हज का मौका आया तो अब ये नबूवत का 13वां साल था। और इस वक्त आए 75 पीपल, जिसमें 73 मेल और 2 जो है फीमेल। अब इस बैत से पहले जो है बहुत लंबी क्वेश्चन आंसर है कि किन किन तरह से वो साथ देंगे, कि उनकी जो है वो जानो माल को खतरा है, उनके घरों को खतरा है, उनके शहर को खतरा है। तो जो अंसार आए थे 75, तो हर सवाल पे उन्होंने लब्बैक कहा कि हम साथ देंगे जैसे भी हालात होंगे। लेकिन कंडीशन उन्होंने जो है वो एक रखी कि जब इस्लाम गालिब होगा तो आप सब जो है वो मदीना नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो ये वैसे आपको बता दिया, पेपर में तो ये वाली चीज नहीं आएगी, बट पेपर में जो है ये साल और इनकी तादाद ये इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जो है दारुल नदवा, इसकी सबसे खतरनाक जो है महफिल। अब दारुल नदवा, अब तो याद होगा क्या है ये। पार्लियामेंट कुरैश की, जहां पे वो मीटिंग करते थे। और सबसे जो है वो डेंजरस यहाँ पे एक मीटिंग होती है। और उनको जो है वो बैत के बारे में पता चल चुका था, सारे हालात वो देख चुके थे। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ख्यालात थे, और उसका मुद्दा सिर्फ एक था कि माजल्ला रसूल पाक वसल्लम को शहीद कर दें, यही हमारे पास हल है। तो किसी ने मशवरा दिया कि पत्थर गिरा देते हैं, किसी ने कहा कि हम जो है वो ये मार देंगे। और शैतान भी वहां पे मौजूद था। और उसमें जो है फाइनली जो डिसाइड हुआ कि जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चीफ हैं, 11 जो बड़े कबीले थे, इनके लीडर्स जाके जो है वो किल कर दें। और फिर हम खून बहा दे देंगे, दर इस वजह जंग तो नहीं हो सकेगी फिर, तो हम कसास दे देंगे और सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसकी इतला आप सबको जो है वो पहले दे दी गई। और वहां से जो हुई, हिजरत की इजाजत मिली और ये हिजरत हुई। कल का टॉपिक जो है वो हम मदनी जिंदगी से स्टार्ट करेंगे, हिजरत मदीना से। एक चीज जो क्लियर करनी थी, एक वर्ड हम यूज करते हैं नबवी, एक वर्ड हम यूज करते हैं हिजरी।
और एक वर्ड हम यूज करते हैं ईस्वी। आज क्या डेट है? 12/1/2024। इसको हम लिखते हैं एडी। एनो डोमिनाई ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये स्टार्ट होता है हजरत ईसा की बर्थ से। तो हजरत ईसा की बर्थ को आज 2024 साल, मतलब 2023 साल, और उससे ऊपर जो है वो 12 दिन हो चुके हैं। क्लियर है? एनो डोमिनाई ईयर ऑफ द लॉर्ड। और आज जो है वो ईसा की बर्थ को इतने साल हो चुके हैं, इतने दिन हो चुके हैं, एग्जैक्ट आपको टाइम पता है। दूसरा हमारे पास है नबवी। जब आप सलम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, और 53 ईयर की उम्र में जो है वो आपने हिजरत की। तो जो ये 13 साल है, इनको कहते हैं हम नबवी साल, नबूवत वाले साल। तो शेब अबी तालिब कब हुआ? 7 नबवी। नमाज कब फर्ज हुई? 10 नबवी। ताइफ में कब गए? नबूवत के 10वें साल। और आमुल हुज्न कौन सा है? 10 नबवी, नबूवत का 10वां साल। और जैसे ही आपने हिजरत की, जो उमर फारूक ने बाद में जो है वो लागू किया, इसको हम कहते हैं AH NO हिजरत, ईयर ऑफ हिजरत, ईयर ऑफ माइग्रेशन, जो आप इसमें कह लें। क्या डेट है आज? रजब स्टार्ट हो गया। 1445। तो हिजरत को कितने साल गुजर चुके हैं? 1445 साल जो है वो हिजरत को गुजर चुके हैं। और एक लास्ट इसमें जो याद रखना है, जो ये वाला साल है, इसको हम कहते हैं शमसी साल। ये किसके हिसाब से चलेगा? सूरज के हिसाब से। और इसको हम कहते हैं कमरी साल। और ये किस हिसाब से चलेगा? मून के हिसाब से। ठीक है। तब कोई भी नोट नहीं करता था, ये उमर फारूक के दौर में इसको जो है वो लागू किया गया। तो मंथ जो है ये तो पहले से चल रहे थे, जो मुहर्रम, सफर, रजब, शाबान, इससे 4 मुकद्दस महीने हैं। तो अक्कास का जब उसमें लड़ाई हुई तो मुकद्दस महीनों में हुई, तो ये ऑलरेडी पहले से ही चल, तो इसी को फॉलो किया। क्लियर है? चलें, यहाँ पे आज जो है वो हम कंक्लूड करते हैं।